हेलो वॉचर्स, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वॉचिंग पॉइंट। आज हम 2025 की नई मूवी 28 डिग्री सेल्सियस की कहानी को डिटेल में समझेंगे। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक खतरनाक सीन से होती है। एक लड़का जिसे हम कार्तिक नाम से जानते हैं, वो एक कुर्सी से बंधा हुआ होता है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और जैसे वो खड़ा होता है कोई उसे पेट में चाकू मार देता है। ये सीन चौंकाने वाला है। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें इंस्पेक्टर अभय को दिखाया जाता है। अभय को कार्तिक के घर से एक मर्डर की खबर मिलती है। वो वहाँ पहुँचता है और उसे एक लाश मिलती है। साथ ही कार्तिक की लिखी एक डायरी भी मिलती है। इस डायरी को इंस्पेक्टर पढ़ते हैं और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कहानी कुछ साल पीछे जाती है जब कार्तिक एक जीनियस मेडिकल स्टूडेंट होता है जो अनाथ है और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पिता की तरह मानता है। एक दिन कॉलेज में अंजलि नाम की लड़की का ट्रांसफर होता है और वो ऑटो का इंतजार कर रही होती है। तभी कार्तिक भी ऑटो का इंतजार कर रहा होता है। कार्तिक ऑटो को रुकवाता है लेकिन उस ऑटो में अंजलि जल्दी से बैठकर चली जाती है। फिर कार्तिक को एक दूध वाले की बाइक से लिफ्ट मिलती है जिसे वो खुद चलाता है। रास्ते में अंजलि का दुपट्टा उड़कर कार्तिक के मुंह पर लगता है और वो बाइक से गिर जाता है और सारा का सारा दूध बर्बाद हो जाता है और दूध वाला कार्तिक से पैसे मांगता है। अंजलि माफी मांगने आती है। कार्तिक कहता है कि पहले इसके नुकसान के पैसे लौटा दो, लेकिन वो कहती है कि उसका पर्स ऑटो में ही है और वो बहाना बनाकर दोस्तों भाग जाती है। कार्तिक को दूध वाले के पैसे खुद ही देने पड़ते हैं। बाद में कॉलेज में अंजलि को पता चलता है कि कार्तिक उसी कॉलेज में पढ़ता है जहां उसने एडमिशन लिया था। वो नर्वस हो जाती है और कहती है वो उसके पैसे लौटा देगी, लेकिन कार्तिक हंसकर कहता है अब जल्दी क्या है, अब तो तुम्हें यहीं ही रहना है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगती है और वो प्यार में बदल जाती है। 2 साल बाद दोनों का रिश्ता गहरा हो चुका होता है। उनके प्यार के रिश्ते को 2 साल बीत चुके होते हैं। एक दिन कार्तिक अपने दोस्तों जयराज और हर्ष के साथ बियर पी रहा होता है। तभी अंजलि का फोन आता है। वो बताती है कि उसकी एक दोस्त को उसके मामा, जो शहर का बड़ा गुंडा है, जबरदस्ती शादी के लिए दबाव डाल रहा है। जब अंजलि ने इसका विरोध किया तो गुंडों ने उसे धमकी दी कि वो उसे गायब कर देंगे। अंजलि कार्तिक से मदद मांगती है। कार्तिक गुस्से में उस गुंडे से मिलने जाता है, लेकिन बात बिगड़ जाती है। कार्तिक गुंडों को पीट देता है, जिसके चलते उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कॉलेज के प्रिंसिपल उसकी जमानत करवाते हैं और समझाते हैं कि उसे गुस्सा कंट्रोल करना होगा क्योंकि वो एक डॉक्टर बनने वाला है। प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हारे कॉलेज कंप्लीट होने में बस 2 महीने बाकी है, उसे पूरा करो, फिर जो चाहे वो करना। इसी बीच अंजलि अपने घर चली जाती है क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए रिश्ता देखा होता है। कार्तिक उसे अपने रिश्ते के बारे में पिता से बात करने को कहता है, लेकिन अंजलि कार्तिक के गुस्से से डरती है और कहती है कि उनका रिश्ता शायद ना चले। इस बात पर दोनों की बहस होती है और कार्तिक कहता है जो करना है करो। अंजलि अपने गाँव चले जाती है और अपने पिता से कहती है कि वो कार्तिक से प्यार करती है, जो अनाथ है और उनकी जाति से नहीं है। पिता नाराज होकर कहते हैं कि वो बेटी भाग जाना पसंद करेंगे, लेकिन दूसरी जाति में शादी नहीं। अंजलि उदास होकर चेन्नई लौटती है। बारिश और तूफान में वो ठंड से कांपने लगती है और उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां प्रिंसिपल, जो एक ब्रेन सर्जन भी है, बताते हैं कि अंजलि को इमोशनल डैमेज की वजह से एक रेयर ब्रेन इंजरी हुई है। इसकी वजह से उसका शरीर टेम्परेचर में छोटे से बदलाव को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो गर्म कॉफी पकड़ती है तो उसका शरीर गर्म हो जाएगा और 30 मिनट में उसे तेज बुखार या मृत्यु हो सकती है। ठंड में भी यही हाल है। अंजलि को जिंदा रखने का एकमात्र तरीका है उसके आसपास का तापमान हमेशा 28 डिग्री सेल्सियस रखा जाए और उसे टेंशन से भी बचाना होगा। अब आप समझ गए होंगे कि इस मूवी का नाम 28 डिग्री सेल्सियस क्यों पड़ा। कार्तिक अपनी गलती समझता है और अंजलि की पूरी तरह से देखभाल करता है। वो उसके आसपास का तापमान 28 डिग्री रखता है और उसे हर तरह से संभालता है। जब अंजलि ठीक हो जाती है, कार्तिक उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो मान जाती है। दोनों जल्द से शादी कर लेते हैं। प्रिंसिपल कार्तिक को बताते हैं कि जॉर्जिया में उनका दोस्त रिचर्ड अंजलि का इलाज कर सकता है। कॉलेज खर्च उठाने को तैयार है। कार्तिक और अंजलि जॉर्जिया चले जाते हैं, जहाँ उनके दोस्त अमर ने उनके लिए एक बड़े से घर का अरेंज किया है। अगले दिन कार्तिक रिचर्ड से मिलने जाता है, जो कहता है कि अंजलि के कुछ टेस्ट करने होंगे। कार्तिक अंजलि को पड़ोसी, जो कि इंडियन है, के भरोसे छोड़ देता है। पड़ोस में एक पति पत्नी और उनके 14 साल की बेटी गीता रहती है।
वे उन्हें डिनर के लिए इनवाइट भी करते हैं। जल्दी से अंजलि और गीता की दोस्ती हो जाता है। रिचर्ड टेस्ट के बाद कहता है कि अंजलि का इलाज शुरू हो सकता है और उसे बिजी रहने को कहता है। फिर अंजलि और कार्तिक हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वहाँ एक लड़की मीरा कार्तिक को पसंद करने लगती है, लेकिन कार्तिक उस पर ध्यान नहीं देता। जल्द ही कार्तिक के दोस्त हर्ष और जयप्रकाश भी जॉर्जिया आकर उसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन कार्तिक की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में चली जाती है और अंजलि की डे शिफ्ट चलती रहती है, जिससे वो और अंजलि सिर्फ वीकेंड पर मिल पाते हैं। अंजलि कार्तिक के लिए प्यार भरे नोट्स छोड़ती है। एक दिन गीता अंजलि से उनकी लव स्टोरी पूछती है, तभी गीता को उसकी मम्मी बुला लेती है। बातचीत में खोए हुए अंजलि फ्रिज से ठंडा फल निकाल कर काट रही होती है, तभी उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कार्तिक घर आकर अंजलि को बेहोश पाता है, लेकिन कार्तिक उसकी जान बचा लेता है। लेकिन एक दिन कार्तिक 13 घंटे की सर्जरी में बिजी होता है, तभी मौसम खराब हो जाता है और ठंड की वजह से अंजलि फिर से कांपने लगती है। जब कार्तिक घर पहुंचता है तो अंजलि की हालत बहुत गंभीर हो चुकी होती है और वो मर जाती है। कार्तिक पूरी तरह से टूट जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। अब वो शराब पीने लगता है और अंजलि के यादों में खोया रहता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां अभय कार्तिक की डायरी पढ़ रहा होता है। अब आगे के पेज बिल्कुल खाली होते हैं। कार्तिक अब होश में आ चुका होता है और अभय कार्तिक से आगे की कहानी पूछता है। कार्तिक बताता है, अंजलि की मौत के बाद कार्तिक को अंजलि का परफ्यूम का एहसास होता था और घर वैसा ही सजने लगता था जैसा अंजलि को पसंद था। उसे अंजलि के जैसे नोट्स भी मिलने लगे थे, जिसमें लिखा होता है, तुम कैसे हो और मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहती हूँ। कार्तिक ये सब अपने दोस्तों को बताता है। फिर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ये सब उसको वहम है, लेकिन कार्तिक उस घर को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उस घर में अंजलि की यादें बसी हैं। एक रात कार्तिक के दोस्त अमर, जयप्रकाश और हर्ष उसके साथ रहने आते हैं। उस रात कोई नोट नहीं मिलता, लेकिन जब अमर हॉल में सो रहा होता है उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। एक दिन मीरा, जो कार्तिक को पसंद करती है, कार्तिक को घर ड्रॉप करती है और बोलती है कि मुझे कॉफी के लिए नहीं पूछोगे। तब कार्तिक उसे अंदर बुलाता है। मीरा कहती है, मैं कॉफी बनाती हूँ, लेकिन उसे भी किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो बेहोश हो जाती है। कार्तिक उसे होश में लाता है, लेकिन मीरा डरकर भाग जाती है। एक दिन गीता कार्तिक के लिए खाना लाती है और कहती है कि अंजलि को उसका शराब पीना पसंद नहीं था, आप मत पिया कीजिए। वो कॉफी बनाने लगती है, लेकिन अचानक वो अंजलि की तरह बर्ताव करने लगती है। कार्तिक उसे डांटता है और गीता बेहोश हो जाती है। कार्तिक को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपने प्रिंसिपल से बात करता है, जो कहता है कि मृत लोग वापस नहीं आ सकते, लेकिन कार्तिक को लगता है कि गीता के जरिए अंजलि कुछ कहना चाहती है। कार्तिक एक प्लान बनाता है। वो हॉल को बेतरतीब करता है और गीता को कॉफी बनाने के लिए बुलाता है। गीता फिर से अंजलि की तरह बर्ताव करती है। कार्तिक चुपके से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करता है और देखता है कि गीता ही वो सब कुछ कर रही थी। फूलदान बदलना, नोट्स लिखना, सब कुछ। गीता को कार्तिक से प्यार हो गया था और वो अंजलि की नकल करके उसे अपने करीब लाना चाहती थी। अब गीता समझ गई थी कि उसका पर्दाफाश हो चुका है। गीता ने कार्तिक को बेहोश कर दिया और उसे कुर्सी से बांध दिया। यही वो सीन है दोस्तों, जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। फ्लैशबैक में पता चलता है कि गीता को बचपन से एक मानसिक बीमारी थी, जिसके चलते वो जो चाहती थी उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। उसने कार्तिक के घर की डुप्लीकेट चाबी भी बनवा ली थी और अंजलि की मौत के बाद उसके परफ्यूम और कपड़ों का इस्तेमाल करके भूत का ड्रामा रचा। उसने मीरा को क्लोरोफॉर्म से बेहोश भी किया था और अंजलि की मौत के दिन एसी का तापमान कम करके उसकी हालत बिगाड़ दी। गीता ने अंजलि को मरते हुए देखा और कुछ भी नहीं किया। उसने ये सब जानबूझकर किया था क्योंकि वो कार्तिक को पाना चाहती थी। गीता कार्तिक को बताती है कि उसने अंजलि को मारा क्योंकि वो कार्तिक को पाना चाहती थी, और वो ये भी बताती है कि जब उसने अंजलि को मारा तो अंजलि प्रेग्नेंट थी और उसकी मौत के साथ कार्तिक के अजन्मे बच्चे की भी मौत हो गई। ये सब सुनकर कार्तिक गुस्से में गीता को मार देता है। यही वो लाश थी जो अभय को कार्तिक के घर पर मिली थी। कार्तिक अभय को बताता है कि अंजलि का प्यार उसकी जिंदगी का सहारा था, लेकिन गीता जैसे लोगों को जीने का हक नहीं। अभय, जो रिचर्ड का दोस्त है, कार्तिक का नाम केस से बाहर रखने को कहता है। वो मीडिया को बताता है कि गीता मानसिक रूप से परेशान थी, उसने खुद को चाकू मारा और कार्तिक को घायल किया। केस यहीं बंद हो जाता है। अब कार्तिक अंजलि के यादों के सहारे जीता है। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही इंसान रहे या ना रहे। तो दोस्तों, ये थी 28 डिग्री सेल्सियस की कहानी। ये आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच एंड पॉइंट।